शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम उमा संहिता 41वां अध्याय सप्तव्याध की कथा। सनत कुमार जी बोले, स्वर्ग में 7 पितृ होते हैं, 4 एक मूर्ति वाले और 3 एक मूर्ति वाले। आदि देवगण ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं, जिसमें वे पितृ योग बल से सोम को तृप्त करते हैं। श्राद्ध में पुरोहित को दिया हुआ स्वघा पितरों को तृप्त करता है। इसमें अग्नि, सोम और यम का आवाहन होता है और इससे तृप्त हो पितर स्वर्ग, आरोग्य, वृद्धि तथा और भी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। देवताओं से भी पितरों का कार्य अधिक है, अतएव तुम पितरों के भक्त हो, अजर अमर हो। जो गति योग से नहीं प्राप्त होती वह पितरों की भक्ति से प्राप्त होती है, अतएव मनुष्य को बड़ा पितृभक्त होना चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा, हे भीष्म, सुनो, इस पर मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूँ। पहले भारद्वाज मुनि के पुत्र ब्राह्मण योग धर्म को प्राप्त किए, फिर दुराचार से भ्रष्ट हो गए, जिनके नाम ये हैं वार, दुष्ट, क्रोधन, हिस्त्र, पिशुन, कवि, शवश्रेष्ठ और प्रीतवर्ती। जैसा इनका नाम था वैसा ही इनका कर्म भी था। हे तात, उधर विश्वामित्र के पुत्र गर्ग के शिष्य हो। पिता के मर जाने पर सब प्रवासी हुए और गुरुजी के विनियोग के समान बछड़े वाली दूहने योग्य कपिला गो का पालन करने लगे, जिससे वे अन्याय को प्राप्त हुए। जब वे उस गाय को लेकर जा रहे थे, तब भूख लगने के व्याकुल हो अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण उसे मारने को उद्यत हुए। तब उनमें से जो नित्य श्राद्ध आहिक करने वाला और पितृव्रती था, उन दोनों से क्रुद्ध हो बोला, पहले तुम पितरों को श्राद्ध करो, फिर कार्य करूं। इससे यह गो निश्चय ही धर्म को प्राप्त होगी और धर्म से पितरों की पूजा करने से तुम्हें भी अधर्म ना होगा। हे भारत, तब उसकी ऐसी बात सुनकर उस गाय को स्नान करा और उसे पितरों को समर्पण कर अपना कार्य किया। पश्चात सबों ने उन गुरु जी के यहाँ बहाना कर दिया कि गौ को वन में सिंह ने मार डाला, आप इस बच्चा को ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण ने दुखित हो उस वत्सा को ग्रहण किया और मिथ्याचार से वे सब दोषी हुए और उन 7 भाइयों को हत्या का पाप लगा। दशार्ण देश में वे 7 बलि धर्मात्मा विहार करने लगे। अंत में उनके पूर्व जीवन जागृति से उनकी बुद्धि धर्म में स्थित हुई और पर्वत निवासी तपस्वियों का झूठन पाते हुए उन्होंने अपना प्राण छोड़ा। शरीर छोड़ने पर शुभाशुभ से सर्जित हो वे फिर मृग हुए, फिर चकवे की योनि को प्राप्त हुए और शुभ देश शरदीप के वे 7 जल जीव हुए। फिर शकुन नाम वाले पक्षी और ब्रह्मचारी हो एक ही स्थान में निर्वाकारी भाव से स्थित हुए, और जो पहले ब्राह्मण की योनि में गुरु के विषय में मिथ्या कर्म किया था, इससे पक्षी की योनि में जन्म हुआ। फिर श्राद्ध करने से उन्हें कुछ ज्ञान मिला और पूर्वजों के कुल में जो उत्तम ब्रह्म ज्ञान सुना था वह उनमें स्थिर रहा, जिससे अब वे सुमना, सुवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र, दर्शक, सुयज्ञ और कुलीन नाम के पक्षी हुए। इस समय उस वन में नीप देश का प्रभावशाली राजा अपने रानियों सहित शिकार खेलने आया, जिसे देखकर उस वन के चकवे को भी उसके ही समान शुभ कर्म कर राजा होने की इच्छा हुई और चकवा चकवी दोनों राजा के पास जाकर बोले कि हम दोनों आपके प्रिय मंत्री होना चाहते हैं। राजा ने उन्हें अपना मंत्री बनाया और पितरों के प्रसाद से उन्हें पुण्य की प्राप्ति हुई। इस संबंध में एक श्लोक प्रमाण हुआ और जिसे सुनकर वे पूर्व योग को प्राप्त हुए। हे संतनु के पुत्र, हे तात, लोक कल्याणार्थ यह चरित्र भी मैंने तुमसे कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो वो कहो। इस प्रकार से शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 41वां अध्याय समाप्त। 42वां अध्याय पितरों का प्रभाव वर्णन। भीष्म जी बोले, हे महाज्ञानिन, इससे आगे क्या हुआ, कृपा कर वह कहिए। मार्कंडेय जी बोले, इसके पश्चात वे 7 मान सरोवर में विचरते हुए केवल जल और वायु पान करके अपना शरीर क्षीण करने लगे। उधर उस समय वन में शिकार राजा खेलने गया था, अपने स्त्री जनों सहित अपने नगर को लौट गया और अनु नामक धर्मात्मा पुत्र राज्य दे फिर वन में तप करने चला गया।
वे उसके साथ गए और तप करने लगे। राजा के तप से उस वन की बड़ी शोभा हुई और उसका विप्राजित नाम पड़ा तथा वह योग सिद्धिदायक हुआ। फिर तो वहाँ पर उन चारों एक रूप वाले और तीनों एक रूप वाले उन सातों पक्षियों ने अपना शरीर त्याग किया और ब्रह्मदत्त से लेके विडान पाप वाले सातों महात्मा काम्पिल्य नगर में उत्पन्न हुए, जिनमें 4 स्मृति वाले और 3 विमोहित हुए, जो और तेजस्वी ब्रह्मदत्त अलग उत्पन्न हुआ। तब अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को पाप रहित हुआ देख उसका राज्याभिषेक कर मोक्ष लाभ किया। फिर ब्रह्मदत्त की संतति नाम की स्त्री उसके साथ नित्य विहार करने लगी और शेष चक्रवाक उसकी काम्पिल्य नगर में दरिद्री श्रोत्रिय कुल में उत्पन्न हुए और घृतिमान महात्मा तत्वदर्शी निरुत्सुक ये चारों वेद्य ध्यान से संपन्न और छिद्रदर्शी हुए तथा शंकर जी के चरण कमलों को प्रणाम कर उनके स्वरूप होकर परम पद को प्राप्त हुए, क्योंकि शिव नाम संकीर्तन सब पापों को दूर करने वाला है। जो इस अध्याय को पढ़ते हैं उनके कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का स्वाध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 43वां अध्याय कथावाचक व्यास की पूजा का विधान और 44वां अध्याय व्यास जी की उत्पत्ति का वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।